आज हम शिव के 2 और सूत्रों पर चर्चा करेंगे। शिव का पहला सूत्र है चित्तम मंत्र, चित्त मंत्र है, और दूसरा है प्रयत्न साधक है, प्रयत्न ही साधक है। इस जगत में जिसको भी आत्म तत्व का चिंतन होता है उसे चित्त कहते हैं, और वही स्वरूप के मनन के कारण मंत्र कहलाता है। तब यह मंत्र शक्ति बन जाता है। जब तुम किसी भी शब्द को, किसी भी काम को बार बार दोहराते हो प्रतिदिन वही क्रिया करने से वह सम्मोहन बन जाती है। और जो तुम्हारे द्वारा किया जाता है उसी को तुम सत्य मान लेते हो, उसी से तुम सम्मोहित हो जाते हो। या तो तुम मान लेते हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ। या फिर जो मनुष्य इस जगत में शरीर से सम्मोहित हो जाता है तो अपने को शरीर ही मानकर बैठ जाता है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। शरीर को हल्की फुल्की कोई चोट लग जाती है तो वो इतना उसके प्रति मोह से भर जाता है, मुझे ये क्या हुआ, मुझे ये क्या हुआ, मेरे शरीर को चोट लग गई। सम्मोहन का मतलब ये नहीं है कि कोई बाहरी व्यक्ति आपको सम्मोहित कर सके। आप खुद अपने आप से भी सम्मोहित हो सकते हैं और होते हैं। सबसे ज़्यादा सम्मोहित आप अपने आप से ही होते हैं। आप जो प्रतिदिन जो बार बार जो बातें दोहराते हैं, जो काम दोहराते हैं, उससे आपका चित्त सम्मोहित हो जाता है। आप प्रतिदिन 90% कामों को उनकी पुनरुक्ति करते हैं। जो भी काम आपको करने में जो रस आता है उसी काम की आप पुनरुक्ति करते हैं। चित्त उसी की पुनरुक्ति करता है, वही दोहराता है बार बार। आपका अपने स्वरूप के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति रस ना होने के कारण आप जो बाहर की आपकी दृष्टि है, आप वहाँ सफ़र करते हैं। आप बाहर की वस्तुओं से सम्मोहित हो गए हैं। आप हुक्के से, सिगरेट से, शराब से, और आजकल जो ये चला हुआ है फास्ट फूड, उस भोजन से, जो भी आप बाहर का अपने अंदर डालते हैं, ऐसे ही आप चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना, काम वासना में उतरना, अपने अंदर का जो भी है तुम बाहर निकालते हो। एक तो उन चीज़ों से सम्मोहित हो जो बाहर का अपने अंदर डालते हो, और एक उनसे सम्मोहित हो, उन्हीं चीज़ों को पकड़े हुए बैठे हो जो प्रकृति ने तुम्हें दे रखा है, उन्हीं को बाहर फेंकते रहते हो। शब्द मंत्र बन गया है।
आप उन्हीं चीज़ों की बार बार पुनरुक्ति करते हैं। तुम हर रोज़ उन्हीं आदतों को दोहराते हो और वही आदतें मंत्र बन जाती हैं। कोई भी काम करने की ज़रूरत ना हो तो भी तुम वही आदत करते हो। तुम्हें समय मिला है, किसी वक्त तुम खाली हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तो तुम बैठ नहीं सकते। तुम्हें कुछ चाहिए जो तुम करोगे, और तुम फिर वही करोगे जो तुम हर रोज़ ही करते आए हो। एक चोर चोरी के बारे में सोचेगा, बैठेगा तो खाली कुछ तो सोचेगा। एक काम वासना के बारे में सोचेगा। एक क्रोधी खाली बैठा है और कुछ नहीं करेगा तो आते जाते कोई पशु है, जानवर है, उसको परेशान करेगा, और नहीं तो एक उठा के उसको ढेला ज़रूर मारेगा। तुम गलत आदतों से सम्मोहित हो गए हो। और तुम हर रोज़ दोहराते हो कि मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं कसम खाता हूँ अब मैं दोबारा ये काम नहीं करूँगा। क्योंकि जो तुम काम कर रहे हो उन कामों से तुम परेशान भी होते हो, और जो तुम्हारी परेशानी का कारण बन जाते हैं। फिर तुम कस्में खाते हो, वादे करते हो कि मैं दोबारा ये नहीं दोहराऊँगा। तुम फिर वही काम फिर करते हो, फिर दोहराते हो। तुम्हारी जो खाई गई कस्में थी, तुम्हारे जो किए गए वादे थे, वो सब झूठे पड़ जाते हैं। और बार बार कस्में खाने से जो तुम्हारी संकल्प शक्ति है वह क्षीण होने लगती है, और क्षीण होती होती इतनी कमज़ोर हो जाती है कि तुम्हारा भविष्य भी खतरे में पड़ जाता है। और अगर धर्म को जानना है तो संकल्प शक्ति की जरूरत पड़ती है। और अध्यात्म के जगत में धर्म तक वही पहुंच सकता है जो साधक संकल्पवान होता है। संकल्प के बिना वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। एक ही ब्रह्मास्त्र है जो जिससे तुम अपनी आदतें छोड़ सकते हो, वो है संकल्प। और हर बार झूठे वादे करके, झूठी कस्में खा खा के तुम उस संकल्प शक्ति को कमज़ोर कर लेते हो। तुम्हारा मन तुमसे पुनरुक्ति करवाता रहता है। इस पुनरुक्ति को तोड़ो। संकल्प लो तो संकल्प को अपने अंदर अंतरात्मा तक जाने दो। और जो तुम पुनरुक्तियां कर रहे हो, उन पुनरुक्तियों को ध्यान से ही जड़ से उखाड़ा जा सकता है। और ध्यान किसका करना है? ध्यान तुम्हें तुम्हारा ही करना है। 1 घंटा समय निकालना है, बैठें, पंद्रह 20 मिनट तक जो तुम्हारे अंदर जो तूफान चलते हैं उनको देखें। जब चित्त तुम्हारा शांत हो जाएगा तो तुम ध्यान में उतरने लगोगे।
ध्यान में नहीं जाओगे तो तुम उस पत्ते के समान हो जाओगे जो जिधर भी हवा चलती है उधर डोलता है। कोई पत्ता अगर समुंदर में गिर जाता है ना, तो उस समुंदर के तल के ऊपर ही वो तैरता रहता है। तेज हवा आई, लहरें उठी, कभी पत्ता इधर कभी पत्ता उधर। ध्यान तुम्हें शिथिल कर देता है, एक पत्थर के टुकड़े के समान। जब आप उस पत्थर के टुकड़े को समुंदर में फेंकते हो तो वो ऊपर नहीं रुकता, वो नीचे तलहटी में जाता है। पत्थर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, एक नियम के कारण अपने केंद्र की ओर बढ़ता है। वह जैसा है वैसा है, वह लड़ता नहीं है, वह अपने केंद्र की ओर बढ़ता है और समुद्र का जो तल है वहां जाके वह ठहर जाता है। वैसे ही तुम्हारा स्वभाव भी शांत है, लेकिन तुम अपने स्वभाव में ना होने के कारण पुनरुक्ति में चक्कर काट रहे हो और ध्यान तुम्हें तुम्हारे स्वभाव की तरफ ले जाता है, तुम्हारे केंद्र की तरफ लेके जाता है। दिन में 1 घंटा ध्यान को अवश्य दीजिए। ध्यान करिए, फिर चाहे आप चोरी करिए, झूठ बोलिए, जो भी करेंगे आप कर नहीं पाएंगे। क्योंकि आपकी अंतरात्मा से आवाज़ निकलने लगेगी, वो बोलेगी ये तुम क्या कर रहे हो। अगर तुमने ये किया तो तुम अशांति में चले जाओगे। और एक दूसरी बात, गलत को छोड़ने कभी मत चलना। अगर किसी चीज़ को छोड़ोगे, छोड़ने चलोगे, तो वो छोड़ना ही बार बार तुम्हारी पुनरुक्ति बन जाएगा कि छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। चोरी छोड़नी है, झूठ बोलना छोड़ना है, झूठ, चोरी, चोरी। वह मंत्र नकारात्मक मंत्र बन जाता है। मान लो किसी के अंदर काम वासना है, इसमें चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनका मन होता है एक दूसरे को देखने का। पुरुष का मन होता है स्त्री को देखना, जब वह रास्ते से चलती है उसका मन होता है कि वह देखे उसकी तरफ, और स्त्री का मन होता है पुरुष को देखना। हो सकता है लज्जा के कारण ना देखती हो, लेकिन उसका मन होता है, वो कंट्रोल करती है। वैसे ही पुरुष जो कंट्रोल करता है कि अब मेरी उम्र क्या हुई, अब मैं देखूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा, वो कंट्रोल करता है कि मैं ना देखूं। उसका मन दोहराता है औरत को नहीं देखना, औरत को नहीं देखना। वो औरत उसके मन में बस जाती है, वो मंत्र बन जाती है।
कोई चोर है, वो मन मन में दोहराता है मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा। बार बार चोरी की वो पुनरुक्ति करता है, चोरी उसका मंत्र बन जाती है। हुक्का पीने वाला है, बीड़ी पीने वाला है, सिगरेट तम्बाकू खाने वाला, शराब पीने वाला, वो भी छोड़ने की बातें करता है। मैं हुक्का नहीं पीऊँगा, मैं हुक्का नहीं पीऊँगा। हुक्का हुक्का, बीड़ी बीड़ी, सिगरेट सिगरेट, पुनरुक्ति करता है, बार बार दोहराता है, मंत्र बन जाता है। तो आपने कुछ नहीं छोड़ना, आपने बस छोड़ने पे कोई ध्यान नहीं, नकारात्मकता की तरफ कोई ध्यान नहीं। आपने अपना ध्यान को डाइवर्ट करना है सकारात्मकता की तरफ, और वो तभी होगा जब आप ध्यान में जाएंगे। आप अपने को 1 घंटा कम से कम देंगे। ज़्यादा आप जितना दे सकें आपकी मर्ज़ी है। आप में उतनी ही प्रखरता, उतना ही निखार आपके अंदर आएगा। मनुष्य तभी कोई गलत काम करता है जब और कोई काम उसके पास होता नहीं, वह अशांत होता है। उसका मन, उसका चित्त अशांत होता है। जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन शांति में चला जाएगा। तुम्हें एक नए आयाम का पता चलेगा कि ध्यान भी कुछ है, कि मेरे अंदर भी कुछ है। आप उसको पकड़ने लगेंगे, आपको फिर मज़ा आने लगेगा। आप शांति से बैठेंगे क्योंकि आपने शांति को महसूस किया, अनुभव किया उसको। हवा का झोंका आया, आपको छू के निकल गया, आप उसको महसूस करेंगे। उसके छूते ही आप लंबी गहरी सांसें लेंगे, उससे ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, आपका शरीर शुद्ध होगा। आप हर चीज से जुड़ेंगे, जुड़कर चलेंगे। आपका हृदय खिलेगा। आपका मन वर्तुलाकार चक्र है जो गति में रहता है। आपने देखा होगा ना, जो महाभारत देखते थे आप, एक चक्कर घूमता रहता था ऐसे। और तुम उसी चक्कर पर बैठे हो, उसी पहिए पर बैठे हो, ऐसे गोल गोल घूम रहे हो। उसी को जो भारत का जो धर्म हुआ है, सभी धर्मों ने उसको संसार का है। आप गति में रहें, आपके अंदर कोई स्थिरता नहीं है। और ध्यान को इसलिए महत्व दिया है क्योंकि ध्यान गति को रोकता है, एक बैलेंस बनाता है। आप गति में भी रहते हैं और लेकिन इतने नहीं फास्ट हैं कि आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं। एक संतुलन पैदा करता है। और जब संतुलन आता है ना, तब आप चीज़ों को तोलना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, मैं ये नहीं करूँगा तो इसके क्या नुकसान है, ये करूँगा तो इसके क्या फ़ायदे हैं। चित्त में आप स्पेस नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे कुछ सोचने की। अगर आप नकारात्मकता से भरे हैं तो आप वही काम करेंगे जो आपका गुण बना हुआ है।
अगर आपके विचार सकारात्मक हैं, आपकी दृष्टि सकारात्मक है, तो आप वही काम करेंगे। एक क्षण के लिए कोई काम करते तो सोचते हैं, लेकिन जिसका मन गति करता है वह सोचता नहीं है, वह भागता है, दौड़ता है। उसका मन एक पागल कुत्ते की तरह होता है, जो जिधर गली आ गई ना उधर ही मुड़ जाता है, उधर ही भागता है, और फिर वो किसी का लट खाता है। वैसे ही मन तुम्हें भगाता है और लट तुम खाते हो। मन को चोट थोड़ी ना लगती, चोट तुम्हारे शरीर को लगती है, दर्द फिर तुम्हें होता है। तुम्हें कोई लठ मार देगा तो तुम उसके प्रति घृणा से भर जाओगे। बस ध्यान रखना है, अध्यात्म के रास्ते पर कुछ भी छोड़कर नहीं चलना है। जो तुम भोग रहे हो उस भोग को सहजता से भोगते रहें, और उसके साथ ध्यान को उसके साथ जोड़ दें। तुम जिस वर्तुलाकार चक्कर पर बैठे हो, ध्यान तुम्हें उस चक्कर के सूक्ष्म द्वार से एक दिन बाहर की तरफ का रास्ता दिखा देता है। अगर तुमने त्याग पर अपना ध्यान लगाया, उसका मतलब हुआ कि तुम उस चक्र पर वहीं बैठ गए हो, लेकिन वो चक्कर तो घूम ही रहा है ना। हिलोगे डुलोगे नहीं तो फिर चक्कर से बाहर कैसे निकलोगे। अब तुम यहाँ बैठे हो, 20 कदम आपसे बाहर निकलने का द्वार है, तो आप चाहे कितना भी नज़दीक हो, है तो उतना ही दूर, फासला तो उतना ही है, बैठे तो आप उसी चक्कर पे हैं। वासनाओं से अगर पार जाना है तो वासनाओं के अंदर कूद कर ही उसके पार जाया जाएगा, ना कि उसको छोड़कर उसके पार जाया जा सकता है। और ध्यान तुम्हें उस चक्कर से बाहर निकालता है। तुम्हें शिव सा ध्यानी होना पड़ेगा। शिव के ऊपर दूध चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, उसकी तरह बैठना पड़ेगा, आंखें बंद करनी पड़ेंगी, अपने अंदर उतरना पड़ेगा। आपको ना तो कहीं हरिद्वार जाने की ज़रूरत है, ना ऋषिकेश जाने की ज़रूरत है, आप अपने घर में कहीं भी बैठ सकते हैं। तो शिव का पहला सूत्र है, चित्त ही मंत्र है। उस चित्त को आप आत्म स्वरूप में लगाएं, वह मंत्र बन जाएगा। जब आप रात को सोते समय बिस्तर पर जाते हैं, तो भाव करते करते सोएं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जब तक आप नींद में प्रवेश नहीं कर जाते तब तक यही भाव बना रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो शिव का जो मंत्र है, मैं चित्त ही मंत्र है, तो वह मंत्र तुम्हारी आत्मा की तरफ लग जाएगा।
आज का प्रवचन लंबा होने के कारण हम दूसरे सूत्र पर कल चर्चा करेंगे। जो शिव सूत्र प्रवचन 5 रहेगा, प्रयत्न ही साधक है, इस पर व्याख्या की जाएगी। नमस्कार।